गाइस, दिस इज़ द शिफा शाहरुख शेख एंड जैसा कि मैंने बोला था कि लेसन फिनिश होने के बाद हम लोग सारे पी वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड के सारे पी वर्ड्स यूज़ फ्रॉम 2025 टू लास्ट। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2025 में आया था, द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप लोग को खुद सोचना है 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, दैट इज़ द स्पीसीज। ओके, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट। दो डिफरेंट काइंड्स के हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं और ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उनकी जाति तो रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीसीज तो ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है, 2025 एंड देन दैट इज़ द नीट 2019 में आया था एक क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कॉर्नस लिलिनियस। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, नहीं हो तो नोट्स ओपन करके बैठो आज तुम लोग और बताओ कि मैंगो का मैंने साइंटिफिक नेम क्या बताया था। मैंजीफेरा इंडिका बताया था, यस मैम बताया था। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ डॉट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो एक बना के एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ओके, डोंट टेक टेंशन, कीप लर्निंग। ईजी है, बायो ईजी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडीज। कौन सी फैमिली बिलोंग्स टू म्यूसिडीज? कौन सी फैमिली? हॉर्स फ्लाई, मैंने ये भी बताया हुआ है आप लोगों को, मैंने ये भी बताया हुआ है आप लोगों को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 जो नीट 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। ऑर्डर क्या है हॉर्स की? हॉर्स की ऑर्डर क्या है? पेरिसोडाक्टाइल्स। भाई पढ़ाया था, कॉपी खोलो। द लेबल ऑफ हार्वेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। जाके लास्ट लेक्चर देखो, मैंने बुक के बोला था, मैंने बोला भी था नीट 2016 का क्वेश्चन है कि द लेबल ऑफ हार्वेरियम शीट्स। हार्वेरियम शीट्स किसको कहते हैं? जो प्रीवर्स रहता है इस पे ड्राइड प्लांट्स ऑन शीट्स इज कॉल्ड हार्बेरियम शीट्स। उसमें सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्विक रेफरेंस सिस्टम्स होते हैं, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश लोकल नेम, सारे चीज़ होते हैं उसमें। बट उसमें क्या नहीं होता? हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट उसमें नहीं होती है। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये कॉलम 1 है ना, ये कॉलम 2 है। कोड दिया हुआ है ए और यहाँ 1 दिया हुआ है। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ठीक है। और किसके बारे? डिप्थेरा, आर्थ्रोपोडा, म्यूसिडीज एंड इंसेक्टा। अरे भाई फाइलम, फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये तो पक्का हो गया। डी का सेकंड होगा, अभी हम यहीं से ढूंढ लेंगे। डी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, पर चलो आगे भी पढ़ लेते हैं। सी का क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा का क्लास है इंसेक्टा। हाँ सही है मैम, सही जा रहे हैं हम लोग। हाँ 4। अभी बी ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? डिप्थेरा। हाँ सही है। और ए फैमिली, फैमिली कौन सी हो सकती है? म्यूसिडीज, दैट इज द ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है गाइज, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सोच के बनाया है। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, क्लीन का सी क्लास, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली का फैमिली, गेट जेनस एंड द स्पीसीज। ओके, नाउ वी विल मूव the question number 8. Nomenclature is governed by a certain universal rules. ठीक है, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is currently to the rules of nomenclature? ठीक है, पढ़ लेते हैं, एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं ना, इसको आंसर दे देते हैं, सीधी बात है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस एंड
सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेलियल। मैंने बताया था बायोनोमिनोमेनक्लेचर्स में कि फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेलियल को, ये तो करेक्ट है। द नेम्स आर रिटन इन इटैलिक एंड इटैलियंस, ये भी बताया था मैंने कि नेम्स किस में लिखते हैं, लैटिन वर्ड्स में इटैलिक्स में लिखते हैं। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये भी मैंने बोला था कि जब हम लोग उसको हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो सारे नेम को अंडरलाइन करते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जाके वीडियो चेक करो। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन ओनली इन एनी लैंग्वेज, ये क्या बोल रहा है भाई, यही तो हमारा आंसर है, यही तो गलत बोल रहा है। बायोलॉजिकल नेम्स हम लोग कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब मैं मेरे लैंग्वेज में लिख दूँ, तुम तुम्हारे लैंग्वेज में लिख दो, तो फिर वो बायोलॉजिकल नेम कहाँ से रहेगा, यही हमारा आंसर है। नीट 2013, ठीक है। अब 13 में क्वेश्चन क्या आया था, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट नॉट, हाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का, लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी खाई खाई में पढ़ते ना, सब ये हो जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है विच वन इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। हार्बेरियम हॉर्स ड्राइव पीवर्स एंड पीवर्स प्लांट स्पेसिमेंस, हार्बेरियम शीट्स, तो भाई हार्बेरियम हॉर्स में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, हार्बेरियम शीट्स में ड्राइव्ड ऑफ पीवर्स प्लांट्स का ही सारी इन्फॉर्मेशन रहते हैं, बस उसमें हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रहते, पर ये तो सही है। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स ही रहते हैं ना फॉर रेफरेंस के लिए, यस ये भी सही है। म्यूजियम है कलेक्शंस ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या मालूम ये सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अभी मैं आगे का पढ़ लेती हूँ। कीज द टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, कीज तो है ही है, टैक्सोनॉमी एड्स फॉर किसी भी चीज़ को जानने के लिए कीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, म्यूजियम में कभी गए हो क्या, पटना के जू में जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, जू में तो फोटोग्राफ्स रहते क्या प्लांट्स के और एनिमल्स के, कि रियल प्लांट्स और एनिमल रहते हैं, फोटोग्राफ नहीं रहते, यही हमारा आंसर है, ठीक है। Which one of the following animal is correctly matched with the particular name taxonomy categories? Which of the following animal is correctly matched with particular name taxonomy categories? अभी देखते हैं इसके ऑप्शन में, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट मैच्ड है उसके टैक्सोनॉमी कैटेगरी से, ठीक है। अब इसका हम तो इसके हम लोग ये देखते हैं, केटल फिश मोलस्का में तो आता है केटल फिश, पर मोलस्का क्लास नहीं है, मोलस्का फाइलम है, पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम में, ठीक है। ह्यूमन प्रीमेटा द फैमिली, अरे ह्यूमन प्रीमेटा तो है पर प्रीमेटा फैमिली नहीं है, तो क्या है मैम, अरे जीनस है, वाह जीनस है। हॉर्स फ्लाई क्या है, मिकोसा, ऑर्डर नहीं, ये भी स्पीसीज है, तो टाइगर द स्पीसीज, यस इज इट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कौन सा इसमें एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। पहला, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो, क्या बोल रहा है भाई ये, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्टेड इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स बोल रहा है, और बोल रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, ये तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। मैंने बताया था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इंट्रैक्शन विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी थर्ड सी, precipitation of events happening in the environment and their memories. Increase in option D, increase in mass accumulation of the material both the surface as well as internally, ये भी गलत है, तो सही क्या होगा, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन, लिविंग बींग का सबसे मेन चीज़ यही है ना लिविंग थिंग्स का, कि वो इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ ये 2007 का क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड, मतलब डिफरेंट किया गया है नॉन लिविंग थिंग्स से, कौन से बेसिस पे भैया, कौन से बेसिस पे, इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस नहीं,
रिप्रोडक्शन मैंने बोला था सिर्फ रिप्रोडक्शन, मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, मैंने पढ़ाया था एफिड, स्माइल मोड्स, सिएनोमोन्स, ये सब बताया था मैंने। तो मैंने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे तो नहीं बोल सकते कि हाँ ये लिविंग थिंग्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ग्रोथ एंड मूवमेंट की जगह पे भी नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीज़ों का ग्रोथ और मूवमेंट होता है भाई, घर में जाले के भी ग्रोथ होते हैं। तो रिस्पॉन्स टू टच, रिस्पॉन्स टच किया मुझे, उस पर मैंने रिस्पॉन्स किया, उस पर हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंट कर सकते हैं। स्पेसीज आर कंसीडर एज, स्पेसीज कैसे कंसीडर किया जाता है, मैंने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ाया था। तो सबसे पहले बोला था किंगडम, फाइलम और ये ऑर्डर, क्लास, फैमिली। तो बेसिक, रियल एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1996 का क्वेश्चन है। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। विच हु एक्सेप्ट द करंट डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। करंट एक्सेप्टेड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, स्टेनमेयर ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, स्टेनमेयर, हाँ पढ़ाया था, बोला था। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी इन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले भी मैंने बोला था कि रिप्रोडक्शन जो है नहीं हम लोग एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस्ड, non-living objects are also capable of reproducing, all living organisms show a small period of reproduction phase in their life। तो many organisms do not reproduce, वो भी तो living थिंग है ना, तो उसको मैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नहीं बोल सकती ना लिविंग थिंग्स की। आई समझ पे? बस आज के लिए इतना। ये सारे PYQs एक बार फिर से आप सॉल्व खुद से करने की कोशिश कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.